हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी आरआरबी का पेपर आता है CBT 1 हो या CBT 2 हो, अगर आप पेपर जो है दोनों लैंग्वेज में नहीं पढ़ते हैं, जो भी आपका लैंग्वेज जो आपने चूज किया है, जैसे हिंदी भी चूज कर सकते हैं आप, जो भी क्षेत्रीय लैंग्वेज है आप वो एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो है इंग्लिश में भी पेपर अवेलेबल आता है, वो कॉमन रहता है इंग्लिश में पेपर। तो अगर आप दोनों लैंग्वेज में पेपर नहीं पढ़ते हैं तो कहाँ आपसे गलती हो सकती है, कब आपका सिलेक्शन रुक सकता है। मेरे पास एक एग्जांपल भी है कि उस स्टूडेंट ने, जो भी मेरे साथ का वो लड़का था, और उसने जो है हिंदी में पेपर ही सिर्फ पेपर देता था। मैं भी जनरली हिंदी को ही प्रेफर करता था। तो अगर वो दोनों लैंग्वेज पढ़ा होता तो शायद उसका आज वेटिंग में नाम ना होता, वेटिंग लिस्ट में, क्योंकि उसका नाम वेटिंग लिस्ट में नाम जाने का करीब 1 नंबर से आधे नंबर के आसपास में उसका वेटिंग में है। इससे आप बच सकते हैं, हो सकता है आपका सिलेक्शन भी रुक जाए। मेरे पास जो उदाहरण है वो वेटिंग वाला लिस्ट है का नाम है। हो सकता है वही गलती जो है किसी ने दोहराई हो और किसी और के साथ भी हुआ हो, तो वो हो सकता है वेटिंग से भी बाहर चला गया हो, उसका सिलेक्शन भी रुक सकता है। तो ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप दोनों लैंग्वेज में पेपर नहीं पढ़ते हैं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। मैं एक एग्जाम्पल बताऊँगा, वो क्वेश्चन भी दिखाऊँगा कि अगर आप हिंदी और इंग्लिश से दोनों प्रेफर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपका कैसे गलत हो जाएगा, कैसे आपका टाइम लॉस होता है। होता क्या है कि पेपर देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। जो हिंदी मेजॉरिटी जो स्टूडेंट हैं वो क्या होता है कि हिंदी में भी पेपर देना पसंद करते हैं। उसके अलावा जो है इंग्लिश में लोग पेपर देना पसंद करते हैं। बाकी क्षेत्रीय अदर भी लैंग्वेजेज हैं, उसमें थोड़ा सा स्टूडेंट की संख्या कम है, लेकिन हिंदी में पेपर देने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूपी के, बिहार के या फिर दिल्ली इधर के लोग जो है ज़्यादा रेलवे में पेपर देते हैं, जनरली देखा गया है। तो जो भी आरआरबी एनटीपीसी का या ग्रुप डी का पेपर आ रहा है, इसी की रिगार्डिंग में बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो गलती आप पहले हो चुकी है एलपी के पेपर में, वो फिर से दोबारा दोहराई ना जाए। क्योंकि वो उससे इस टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो जो है एलपी के CBT 1 के बाद मैंने बनाया हुआ था। उस समय चैनल इतना ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाया था, तो बहुत से लोग उसको नहीं देख पाए थे। लेकिन मैं चाहता हूँ वो वीडियो फिर से, मतलब उस टॉपिक पे एक बार फिर से मैं बनाऊँ और आप लोगों तक वो बात पहुँचे। वो क्वेश्चन भी मैं अभी दिखाऊंगा आपको। देखिए हुआ ये था कि जो CBT 1 का पेपर था एलपी का, उस समय आरआरबी ने पेपर जो दिया था, उसने पेपर अपना सेट का किया हुआ था। उसका अलग दिन का पेपर था, मेरा किसी और दिन पेपर हुआ था। तो उसने जो है वो क्वेश्चन 2-3 बार 4 बार उसने किया था एग्जाम में भी, और उसका करीब 2.5-3 मिनट के आसपास उसमें गया था। क्योंकि देखिए अगर क्वेश्चन आपको आ रहा है एग्जाम, मतलब आपने जो है घर पे भी उस टाइप का क्वेश्चन आपने किया हुआ है और 100% आप श्योर हैं कि आप ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे, और आपसे कई बार ये क्वेश्चन हुआ भी है, तो आप चाहते नहीं है कि एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन छूटे किसी सिली मिस्टेक के कारण, और एक ही क्वेश्चन से ही आपका सिलेक्शन होता है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। जिस क्वेश्चन पे आप मेहनत किए हैं और वो क्वेश्चन आपसे हो भी जाता है, तो वो आप नहीं चाहते हैं कि वो क्वेश्चन छूटे आपसे। तो उसने 2-3 बार जो है एग्जाम में किया था, और क्या हुआ कि उसे लगा कि क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो उसने स्किप कर दिया। पहले क्या होता है पेपर में आप लोग करते हैं, क्वेश्चन आपसे लगता हो जाता है तो आप नीचे रहता है मार्क और रिव्यू के लिए, सोचते हैं कि लास्ट में जब समय बचेगा तो फिर से इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे हो जाना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, उस पर ब्लू मार्क रहता है, मार्क एज रिव्यू पे क्लिक करके जो है आप फिर से आगे बढ़ जाते हैं, और आपने ऑलरेडी उस पर 2-2.5 मिनट अपने समय दे दिया है। तो फिर से जब पेपर समाप्त हो जाता है, करीब करीब पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है, अगर समय बचता है तो फिर से आप उसी क्वेश्चन पे आते हैं और फिर से आप समय देते हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट ऐसा करते हैं, क्योंकि अगर मैं आपसे कहता हूँ 3 + 2 5 होता है, आपको पता है, लेकिन अगर इंग्लिश में वही लिखा है 3 - 2 और आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो 3 + 2 बार बार आप 5 करेंगे और आपसे गलती होती रहेगी। क्योंकि इंग्लिश वाले लैंग्वेज में 3 - 2 दिया हुआ और आंसर में ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, 5 कहीं नहीं दिया है। तो आप बार बार जो है हिंदी, अगर देखिए जो हिंदी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश की तरफ मैं जानता हूँ कि वो इंग्लिश वाला सेक्शन पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, और वहीं उनसे गलती हो जाती है। तो मैं वो क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा। हुआ क्या था, जब आंसर की आई थी तो उसने मुझको जो है वो क्वेश्चन क्रॉप करके मुझको दिया कि इसको सॉल्व करिए, देखिए आंसर इसका नहीं आ रहा है। तो मैं जब उसको सॉल्व किया तो मुझे भी हिंदी में दिया था, तो मैं सॉल्व करके ऑप्शन बता रहा था, तो कह रहा वो ऑप्शन में है ही नहीं, आंसर। तो मुझे लगा कि हो सकता है क्वेश्चन गलत है, आप इस पर ऑब्जेक्शन डालने के लिए, क्योंकि जब आंसर की आती है तो कुछ समय मिलता है आपको, जो है कि जो क्वेश्चन ऑब्जेक्शनल हो उस पर आप जो है 100 रुपये का ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। तो मैंने 2-3 बार ट्राई किया। मैंने सोचा कि हो सकता है इस पर ऐसा है कि इस पर 100 रुपये का जो ऑब्जेक्शन होता है उस पर भर के फिल करके इस क्वेश्चन को डाल दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि जो भी क्वेश्चन जब आप ऑब्जेक्शन डालते हैं रेलवे में, तो 2-3 बार 4 बार कई लोगों से ट्राई करके डालते हैं, क्योंकि हो सकता है आपसे गलती हो जाए, किसी और से भी गलती ना हो वो, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो ऐसे कई लोगों से वो लोग दिखाया जाता है। तो हुआ क्या कि मैं नेक्स्ट डे भी ट्राई किया, उसको नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि मोबाइल दो, देखें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो जब मैंने उसके मोबाइल में, मतलब PDF जो आंसर की खुला हुआ था उसको मैंने पढ़ा, तो जब हिंदी में जो लैंग्वेज दिया हुआ था और इंग्लिश में लैंग्वेज, वहाँ पे डिजिट का सीधा सीधा जो है चेंजेस था। अभी मैं वो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। तो
वो क्वेश्चन बार बार वो हिंदी में कर रहा था, और जैसे ही मैंने कहा इंग्लिश में तो इसमें डिजिट चेंज लिखा हुआ है, तो उस पर मैंने जैसे ही इसको सॉल्व किया गया तुरंत जो है वो क्वेश्चन हो गया। और आप निश्चित ही वो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन हिंदी में भी किया जाए तो आसान क्वेश्चन है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन बस जो है अंतर इसी बात का था कि उसने जो है सिर्फ हिंदी में पढ़ा, इंग्लिश में नहीं पढ़ा। और रेलवे हमेशा जो है कहती है जो इंग्लिश में जो क्वेश्चन लिखा होगा उसी को जो है कंसिडर किया जाएगा, हिंदी में अगर कुछ भी एरर आता है तो इंग्लिश वाले को प्रेफर किया जाएगा। तो वहाँ पर आप ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकते हैं। आपका समय भी 2-2.5 मिनट 5 मिनट जो भी 3 मिनट दोबारा भी आपने जो है एग्ज़ाम में उसको ट्राई किया होगा तो समय लगा होगा 3 मिनट, और एक क्वेश्चन पे 2 से 3 मिनट समय देना एग्ज़ाम में बहुत ही बड़ा टाइम होता है, और इससे 100% आपका सिलेक्शन हो सकता है। और इसी तरह से जो है एक और दोस्त ने किया था, तो उसको तो तब तक पता नहीं था ये बात, और उसके साथ ऐसा हुआ, और वो जो है आज आधे नंबर से जो है करीब मुझे लगता है 0.7 के आसपास नंबर से जो है वेटिंग में है वो। और वो बार बार मुझे इस बात को से कहता रहता है, इस बात को याद दिलाता रहता है कि वो क्वेश्चन जो है एक बार इंग्लिश में मैंने पढ़ा होता तो आज मेरा वेटिंग लिस्ट में ना होकर के मैं मतलब जो है कंफर्म लिस्ट में होता, और आज मैं जो है जॉब कर रहा होता। तो इसका नुकसान जो है रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम में या ग्रुप डी के एग्ज़ाम में ना हो, वो इसका जो है आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा। मैं क्वेश्चन जो है अभी इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, और आप उसको देख लीजिए, फिर से आप जो है वो गलती नहीं करिएगा। और इसका सलूशन क्या है मैं बताऊंगा कि किस किस क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है कि हिंदी और इंग्लिश में पढ़ना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन को तो आप हिंदी और इंग्लिश में पढ़ नहीं सकते। किस क्वेश्चन को पर्टिकुलर पढ़ना है वो मैं आपको अभी जो है मैं उसको बताऊँगा। पहले क्वेश्चन आप वो देख लीजिए। तो देखिए सामने जो है आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये जो है टाइम एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हिंदी में आप इसको जब पढ़ के सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली जो है आंसर नहीं होगा। ये 4 ऑप्शन जो दिए हैं इसमें से नहीं मिलेंगे आपके। क्यों? देखिए आपने पहले देख लिया होगा कि यहाँ पे लिखा है एक कार जो है 4 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, लेकिन वही बात लिखा है अंग्रेजी में, इंग्लिश में, ए कार कैन कवर 350 किलोमीटर इन 4 आवर्स। मतलब जो है 350 किलोमीटर जो है 4 घंटे में कवर करती है। चाहे तो आप हिंदी में कितनी बार भी इसे पढ़ के आप कर लें, आंसर आपका नहीं आने वाला, क्योंकि साफ जो है यहाँ पे जो है 240 की जगह पे 350 यहाँ पे लिखा हुआ है। और ऐसे क्वेश्चन जो है मैं 3-4 क्वेश्चन जो है पहले मैं करा चुका हूँ। मैंने 3-4 क्वेश्चन देखे हैं ऐसे कि जो है आरआरबी CBT 1 में जो है LP वाले में ऐसा आया हुआ था, और CBT 2 में भी ऐसा क्वेश्चन आया। और एक दोस्त है जिसका जो है सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में जो है चला गया, और वो भी जो है अगर इस ऐसे क्वेश्चनों में गलती ना कर पाता तो हो सकता है उसका समय भी बचता, वो क्वेश्चन भी सही हो जाता, और वो आधे नंबर 1 नंबर से जो उसका छूट रहा है वो सिलेक्शन उसका हो जाता। तो डेफिनेटली जब आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम आएगा तो उसमें आप ऐसी गलती नहीं करिएगा। देखिए 350 पे क्वेश्चन कितना आसान है करना है इसको, 240 पे आप करते रह जाइए, आपका आंसर नहीं आएगा। कह रहा है कि ये कार कैन कवर 350 किलोमीटर 4 घंटे में कवर करता है, तो चाल जो है स्पीड यहाँ पे निकाल सकते हैं आप इसकी, 350/4 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 87.5, ठीक है, 87.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आपका। और कह रहा है कि इसकी स्पीड जो है 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है घटा दी जाती है, तो 12.5 किलोमीटर इसमें से घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 87.5 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। ये आपका स्पीड हो गई। तब अब कह रहा है कि हाउ मच टाइम डज द कार टेक कवर ए डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए 450 किलोमीटर इतना सेम दिया हुआ है, तो 450 में आप क्या करेंगे 75 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 6 घंटे जो है 6 घंटे में दूरी कवर कर लेगा। और ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करीब ये मुश्किल से लगता है मुझे 20 सेकंड में हो जाएगा ये क्वेश्चन, मैक्सिमम 20 सेकंड में हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो है ये गलती दोहराएंगे, इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन हो सकता है 2 मिनट से ज़्यादा समय भी ले लें, 2 बार 3 बार आप पढ़ें भी और आपका जो है क्वेश्चन ना भी हो। अब मैं बता रहा हूँ कि किस किस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। देखिए हिंदी में जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं करते जाइए, आंसर आपका होता जा रहा है, उसको सेलेक्ट करते जाइए। लेकिन जिस क्वेश्चन में आप अगर आपका क्वेश्चन आपको पता है कि ये क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा, आप ट्राई भी कर रहे हैं और आप आसान भी है उसको क्वेश्चन करना उसको, तो अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है एक बार में, तो कम से कम जो है आप 5 से 10 सेकंड, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 सेकंड से कम ही समय लगेगा, एक बार जो है आप इंग्लिश में इस क्वेश्चन को जरूर पढ़िए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, मतलब एक बार आपने उसे ट्राई किया, क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, आंसर आपका नहीं आ रहा है, तो एक बार जो है कम से कम डिजिट का, या फिर यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे लिखा हुआ है कि किलोमीटर प्रति घंटा की कमी की जाती है, ऐसा भी मैंने देखा है, यहाँ पे लिखा है कमी की जाती है और यहाँ पे डिक्रीज की जगह पे वो लिख देगा इंक्रीज। अब ये बताइए यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो यहाँ पे जो है जो 12.5 घटाना था वहाँ पे 12.5 जोड़ना पड़ जाएगा। तो इंग्लिश के लैंग्वेज में भी चेंजेज आता है, मैंने लैंग्वेज में भी चेंज देखा है, तो इसका भी आप एक बार ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन आसान हो और आपसे हो जा रहा है तो उसको आप इंग्लिश में जरूर पढ़िए आपको। तो यही बात जो है इसमें मुझे बतानी थी, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का जो CBT 2 का पेपर आ रहा है और इसमें क्या है कि 90 मिनट आपके पास समय है और 120 क्वेश्चन करने हैं, तो इसमें समय भी ज़्यादा नहीं है। ग्रुप डी का भी पेपर जो है जल्दी होने वाला है, तो इन सब गलती से आप जो है पेपर में
एक आध क्वेश्चन समय भी बचा सकते हैं, और हो सकता है किसी का लक ख़राब हो उसी में जो है ऐसे क्वेश्चन आए, और 100 रुपये भी आपका बच जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन जनरली लोग जल्दी जल्दी में कर भी देते हैं। वो हो सकता है जब आंसर किया है तब भी सॉल्व कर रहे हैं, तब भी वो इंग्लिश में नहीं पढ़ते हैं कभी कभी, क्योंकि उनके दिमाग में बस गया है कि मुझे हिंदी में ही पेपर करना ही करना है। तो आप लोग दोनों लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा पढ़ के ट्राई करिए। और इंग्लिश जिनको बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आता है, तो इतना तो कॉमनली आना ही चाहिए। आप सिलेक्शन लेने जा रहे हैं तो आप इतना तो पढ़ ही सकते हैं आप, ठीक है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और द स्टूडेंट का जो है इंस्टाग्राम आईडी भी है, वहाँ पे जो है आप द स्टूडेंट को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, आपके जो क्वेरी होगी वो उसका जो है रिप्लाई किया जाएगा। और जल्द ही जल्द जो है द स्टूडेंट का एप्लीकेशन भी आने वाला है, वहाँ पे टेस्ट भी फ्री में रहेगा, और सब कुछ वहाँ पे फ्री में अवेलेबल कराऊंगा। तो उसका इंतज़ार रहेगा, जल्दी मैं अनाउंसमेंट करूँगा, तो जल्दी हो आएगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।